प्रिय महानुभाव, आज मैं संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 19वें अंक के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं ग्रीक साहित्य दार्शनिक एवं भारत का उपनिषद और उसका पश्चातवर्ती दार्शनिक साहित्य, इस विषय पर अपनी चर्चा प्रस्तुत करूँगा। इसमें संदेह नहीं है कि पूरे विश्व में प्राचीनतम और सबसे प्रख्यात सभ्यता ग्रीक सभ्यता है और सिंधु सभ्यता है। ग्रीक सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इन दोनों को सबसे प्राचीन, सबसे उन्नत और पूरे विश्व को प्रेरणादायक सभ्यता के रूप में समझा जाता है। ग्रीक सभ्यता के अंतर्गत बहुत से दार्शनिक हुए जिनका नाम बहुत प्रख्यात है और हम सभी लोग जानते हैं। ग्रीक साहित्य के अंतर्गत प्लेटो हुए, ग्रीक साहित्य के अंतर्गत एरिस्टोटल नामक दार्शनिक हुए जिसको हम अरस्तु कहते हैं। इतना चिंतन प्रख्यात रहा उनका कि पूरा विश्व उसको जानता है। और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत वेदों में और उसके पश्चात उपनिषद साहित्य में और उसके पश्चात जो कणाद का दर्शन साहित्य बना, उसमें उसकी उस सभ्यता की बहुत ज़्यादा ख्याति है। और इन दोनों का आपस में आदान प्रदान भी होता रहा। हम ये जानते हैं कि ग्रीक भाषा और संस्कृत भाषा आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो समीपवर्ती अथवा तुलना की योग्य भाषाएं हैं वो हैं ग्रीक और संस्कृत। विद्वानों ने इस पर काफ़ी समानता की चर्चा की है और काफ़ी खोज की है। इसके साथ साथ दार्शनिक चिंतन, इसके साथ साथ अन्य प्रकार का वैज्ञानिक चिंतन इत्यादि विषयों पर भी एक दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ग्रीक साहित्य संस्कृत साहित्य से अथवा संस्कृत साहित्य ग्रीक साहित्य से काफ़ी प्रभावित हुआ है, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसके प्रमाण वर्तमान हैं और विद्वान इसकी चर्चा भी करते हैं। परंतु एक बात खास है और वो ये है कि ग्रीक साहित्य या ग्रीक दर्शन जितना अधिक उन्नत रहा उतनी ही उसकी ख्याति भी बहुत ज़्यादा हुई, उसका प्रचार भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कहने का अर्थ ये कि उस दर्शन का, उस सभ्यता का जो प्रचार तंत्र था वो उस समय काफ़ी मजबूत था, काफ़ी प्रचार हुआ। परंतु अपने भारत में सिंधु सभ्यता में दर्शन साहित्य जितना व्यापक और विस्तृत बना, जितना उन्नत बना, इसकी तो कोई तुलना नहीं है। बहुत अधिक रहा परंतु उसका प्रचार उतना नहीं हुआ जितना हम ग्रीक साहित्य और दर्शन के विषय में पूरी दुनिया जानती है। प्लेटो और अरिस्टोटल के विषय में पूरी दुनिया जानती है। एक एक बातों को, एक एक घटनाओं को, एक एक गणित के तथ्यों को, एक एक प्रमेयों को सभी बड़े विस्तार से जानते हैं। उतने विस्तार से यहाँ पर अर्थात अपने देश में उपनिषद इत्यादि का प्रचार नहीं है। मूल्यवान तो है परंतु प्रचार नहीं है। और हम तुलना कर सकते हैं कि ग्रीक साहित्य में जो बातें आई हैं उसको हम उपनिषद साहित्य में भी किसी न किसी रूप में पाते हैं। यहाँ पर हम आपके समक्ष एक चिंतन प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि ग्रीक साहित्य में भी हुआ और ठीक उसके वजन पर, ठीक उसके समतुल्य पैरेलल उपनिषद साहित्य में भी विकसित हुआ। एरिस्टोटल के विषय में ये सुना जाता है कि बहुत सी बातें हैं उनके विषय में, परंतु एक बात ये सुनी जाती है कि वो कहते थे कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार अथवा समझदार हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। अर्थात जानते हुए भी यदि वो यह जान ले कि कितना विशाल ज्ञान का क्षेत्र है तो वास्तव में जानकार है। यदि उसने जाना और जानने के बाद ये समझ लिया कि जितना मैंने जाना उतना ही तो ज्ञान का क्षेत्र है, तो उसने नहीं जाना। और अगर उसने ये जान लिया सब कुछ पढ़ने के बाद, जान लेने के पश्चात,
अगर उसने ये जान लिया कि जितना मैंने जाना उससे कितना अपार क्षेत्र है, ज्ञान का कितना विशाल सौध है, कितना विशाल महल है, जो कि कितने कॉरिडोर्स हैं उसके, कि उन तक पहुंच पाना अपने आप में विशालता का एक सबसे बड़ा नमूना हो सकता है। तो जिसने ज्ञान की विशालता को आंक लिया, उसको विशालता को समझ लिया, उस विशालता को पूरा जाने या ना जाने, उस विशालता का अनुभव कर लिया अगर, उसकी अनंतता का अनुभव कर लिया अगर, तो वास्तव में जाना। यह बात एरिस्टोटल ने कही। उन्होंने कहा कि जो जानता है वो नहीं जानता, वो वास्तव में तो अहंकारी है। अगर जानता है उसने कह दिया तो वास्तव में वो अहंकारी है, क्योंकि बहुत सी बातें नहीं जानता। और अगर उसने ये कहा कि जो नहीं जानता वो भी नहीं जानता, वो वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि वो नहीं जानता इसलिए मूर्ख है। तो जो जानता है और कहता है कि मैं जान गया, वो अहंकारी है। और जो नहीं जानता है और उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं जानवान नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव किया उसने ऐसा, तो वो मूर्ख है। परंतु जिसने नहीं जाना, ये जानते हुए जाना, वो सबसे बड़ा विद्वान है, वो सबसे बड़ा समझदार है। जिसने नहीं जाना, ये जानते हुए जान लिया, उसको मालूम है कि मैंने नहीं जाना, बहुत सी बातों को नहीं जाना, इतना विशाल ज्ञान समुद्र है कि उसने नहीं जाना, परंतु उसकी विशालता का अनुभव कर लिया, वो वास्तव में ज्ञानवान है। जिसने नहीं जाना, ये जानते हुए जाना, वो सचमुच में समझदार और विद्वान है। ये बात अरिस्टोटल ने कही और ये पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया में सब जगह, पाठ्य पुस्तकों में, लेखों में, व्याख्यानों में, बड़े बड़े जर्नल्स में, सभी जगह मालूम है, सभी जगह चर्चा होती है कि ऐसा है। तो इस प्रकार की चीज वहां पर कही गई है। अब मैं यहां पर आपके समक्ष कहने जा रहा हूं कि ठीक वैसी ही बात उपनिषदों में भी कही गई है, परंतु उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं उसकी चर्चा उतनी नहीं होती, उसको लोग अधिकतर जानते नहीं हैं, उसका प्रचार नहीं है, उसकी ख्याति नहीं है। परंतु इतना होने के बावजूद भी क्या वो मूल्यवान नहीं है? मूल्यवान तो है निश्चित रूप से, परंतु उसका प्रचार नहीं मिल पाया, ख्याति नहीं मिल पाई। हम एरिस्टोटल की जो कथन है उसके ठीक वजन पर एक केनोपनिषद का मंत्र प्रस्तुत करते हैं। उसमें कहा है कि यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम जानताम विज्ञातम अविजानताम। उसका फिर से कहूं, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम जानताम विज्ञातम अविजानताम। उसका अर्थ यह है कि जिसने जानते हुए नहीं जाना उसने वास्तव में जाना। यस्य अमतम तस्य मतम, यस्य अमतम माने जिसने जानते हुए नहीं जाना, अमतम माने नहीं जाना। तो ये जानते हुए कि मैं नहीं जानता हूं, उसने सचमुच में जाना। जिसने जानते हुए नहीं जाना उसने सचमुच में जाना, और जिसने जानते हुए जाना उसने नहीं जाना। जिसने ये जान लिया कि मैंने सब कुछ जान लिया, तो उसको उस ज्ञान का जो विशालता उसको तो पता ही नहीं। वो सोच रहा है कि मैंने जितना जाना बस उतने ही ज्ञान का क्षेत्र है। तो जिसने जानते हुए जाना कि वास्तव में मैंने पूरा जान लिया, तो ये उसने वास्तव में नहीं जाना। तो आगे कहा अविज्ञातम जानताम, जानने वाले के लिए वो अविज्ञात है। जो ये सोचता है कि मैंने जान लिया सब कुछ,
वो उसके लिए वास्तव में अविज्ञात है, उसने नहीं जाना। और विज्ञातम अविजानताम, कहते हैं कि नहीं जाना ये जानते हुए जो जानने वाला है उसके लिए वो विज्ञात है। किसके लिए? जो ऐसा जानकार है जो ये कहता है कि मैंने नहीं जाना। नहीं जाना इस प्रकार जानते हुए जिसने जाना वो वास्तव में विज्ञात है, वो समझदार है। जिसने जाना तो सही, परंतु क्या जाना? कि मैंने नहीं जाना, बहुत सी वस्तुओं को मैंने नहीं जाना। ज्ञान बहुत विशाल है, ज्ञान बहुत अनंत है, इसका अनुभव करते हुए उसने नहीं जाना। तो जानते हुए नहीं जाना इस प्रकार से जिसने अनुभव किया वो वास्तव में अधिक समझदार है। अब बताइए, ये जो बात कही गई है उपनिषदों में वो एरिस्टोटल के वचन से कितनी मेल खाती है, कितना पैरेलल है और कितना तुलनीय है। फिर भी केनोपनिषद की इस मंत्र की चर्चा नहीं होती। हमको जरूरत है कि कम से कम केनोपनिषद का जो वाक्य अगर ये रहा उतने प्राचीन काल में, तो कम से कम चर्चा करने की तो आवश्यकता है, कम से कम बताने की तो आवश्यकता है। वेद के विषय में अनंतता का अनुभव कर लेना, वेद को देख करके उसकी व्यापकता का अनुभव कर लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अनेक प्रकार की कहानियां भी आई हैं। एक कहानी यह है ब्राह्मण ग्रंथों में कि भरद्वाज नाम के ऋषि थे। तो भरद्वाज ऋषि ने प्रथम वयः में वेद का अध्ययन किया, और कहानी में कहा है कि दूसरे वयः में भी उन्होंने वेद का ही अध्ययन किया, और तीसरे वयः में भी कहानी में कहा है कि वेद का ही अध्ययन किया। तब चौथी वयः जब आने वाली हुई तब इंद्र आए और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें चौथी आयु दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो भरद्वाज ने कहा कि मैं चौथी आयु में भी उसका ही अध्ययन करूंगा, वेद का ही अध्ययन करूंगा। तब इंद्र ने एक 3 पर्वत थे, उन पर्वतों में से एक एक मुट्ठी मिट्टी की निकाली और 3 मुट्ठियां सामने रखी। कहा कि अभी तक तुमने जितना पढ़ा है वो इस पर्वत की मुट्ठी के समान है, इससे ज्यादा नहीं है। संपूर्ण वयः लगा दिया और एक मुट्ठी का अध्ययन कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वेद अनंत है, वेद की ज्ञान राशि अनंत है। इंद्र ने अनुभव कराया कि वेद का अध्ययन तो भरद्वाज ने किया है, परंतु वेद की विशालता का अध्ययन नहीं किया है, वेद की व्यापकता का अध्ययन नहीं किया है। तो यह बताने की जरूरत है कि वास्तव में वेद कितना व्यापक है। अध्ययन करना अपने आप में बहुत अच्छा है, अध्ययन करना तो बहुत ही प्रशंसनीय है, परंतु अध्ययन करने के साथ साथ ये समझना चाहिए कि वास्तव में कितनी विशालता व्यापकता है। अगर मैं अध्ययन करके उसकी विशालता का अनुभव कर लूं तो उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि पूरा अध्ययन तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। पर्वत के समान अनंत जो है उसका पूरा तो अध्ययन हमारे लिए संभव ही नहीं है। फिर भी अगर हम विशालता का अनुभव कर लें तो यही हमारी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। तो ये बात इन कथाओं में और इस प्रकार की जो केनोपनिषद के वचन है उनमें ये बात कही गई है। तो मैं आपके समक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ग्रीक साहित्य में एरिस्टोटल में जो बातें कही हैं ठीक उसी प्रकार की उतनी समतुल्य, उतनी समकक्ष या कदाचित उससे भी अच्छी ऊंची बातें हमारे उपनिषदों में और उसके पश्चात के दर्शन साहित्य में कही गई हैं। उनका अधिकतम प्रचार प्राप्त करने की ज़रूरत है। आप लोगों को और सभी को इस प्रकार की चीज़ों को अध्ययन करने की और अपने पास रखने की ज़रूरत है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।